Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath and consultant dermatologist. First I did work in Sharjah. Now I'm in Pakistan in Lahore. आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि होम्योपैथी के साथ हम अपनी स्किन को कैसे ग्लो करेंगे, कैसे उसकी हिफाजत करेंगे विंटर सीज़न में। जैसे ही विंटर सीज़न शुरू होता है वैसे ही हमारी स्किन पर उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो ड्राइनेस की शक्ल में आता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई नहीं भी होती, विंटर सीज़न में उनकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, और जिनकी ड्राई होती है उनका तो बहुत बुरा हाल होता है। अनफॉर्चुनेटली ये समझा गया है कि होम्योपैथी में सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं स्किन से रिलेटेड जिनका इलाज मौजूद है, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, इचिंग है, या स्किन ऑफ क्रैक्स ऑफ स्किन है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में स्किन की मुकम्मल प्रोटेक्शन के लिए और इसके डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए मुकम्मल एक रेंज मौजूद है मेडिसिन्स की, जो कि हमें साथ साथ जो है जैसे ही वेदर चेंज होता है उसके साथ साथ हमें जो है मेडिसिन्स के सीज़न भी मिलते हैं। जैसे ही स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू होती है, अगर आप उसका ख्याल ना रखें तो वो बहुत बुरी महसूस होती है। ना सिर्फ बुरी महसूस होती है बल्कि उससे स्किन के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं जो आगे जाके इचिंग और फिर एक्जिमा और सोराइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में सबके होनी चाहिए कि होम्योपैथी में स्किन की प्रोटेक्शन की भी मुकम्मल मेडिसिन्स की रेंज है। आजकल तो इसके बड़े अच्छे अच्छे क्लींजिंग लोशन और मॉइस्चराइजिंग लोशन भी मिलते हैं जिनको हम अपनी स्किन के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ यहाँ तक होम्योपैथी महदूद नहीं है, बल्कि एंटी एजिंग, एंटी रिंकल और स्किन की जो डलनेस है उसको दूर करने के लिए भी मेडिसिन्स मौजूद हैं। एक स्टेप इससे आगे चले जाएं तो स्किन की फेयरनेस के लिए भी हमारे पास मेडिसिन्स मौजूद हैं और जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं और जिनके रिज़ल्ट बहुत देर पा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो साफ़ लगेगी और जब आप उसको छोड़ देंगे तो आपकी स्किन पे वही बेरौन की या वो जो आपकी जो फेयरनेस है उसमें कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। जिस तरह बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इसको भी अगर आप एक अच्छे होम्योपैथ से लेंगे या एक अच्छे सेलेक्टेड मेडिसिन यूज़ करेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप होम्योपैथी को स्किन के साथ रिलेटेड करके हर किस्म के अमराज का इलाज भी कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती में इजाफा भी कर सकते हैं। होम्योपैथी में जहाँ पर इस चीज़ का ख्याल किया जाता है कि आप किसी भी मेडिसिन को बग़ैर सिम्टम्स के नहीं देते, तो इसमें इस चीज़ का एज का भी ख्याल रखा जाता है। हम अगर फेयरनेस की कोई मेडिसिन है तो हर एक को वो उठा के नहीं दे सकते, उसमें भी हम उसकी मुकम्मल केस टेकिंग करते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर रेमेडी सेलेक्ट की जाती है। क्योंकि होम्योपैथी में फेयरनेस की कोई एक मेडिसिन नहीं है, या एंटी एजिंग की या एंटी रिंकल की या इचिंग की, किसी भी डिज़ीज़ की या स्किन प्रोटेक्शन की ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेडिसिन हो, लेकिन इलाज हमेशा सिम्टोमेटिकली भी होगा। सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप चाहे कितनी भी महंगी अपनी जो है प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, हमेशा अपने मेकअप को रिमूव करके सोएं, अपनी स्किन को हल्का करके सोएं। बहुत से लोगों की ये हैबिट होती है कि वो जब किसी फंक्शन से आते हैं बहुत टायर्ड होते हैं और विद मेकअप ही वो सो जाते हैं। जी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हम मेकअप रिमूव नहीं कर सकते। हालांकि इस तरह से वो अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्किन पे जितना ज़्यादा मेकअप होगा और जितनी ज़्यादा देर वो आपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है वो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा रहा है। चाहे प्रोडक्ट्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप उसको ज़रूर साफ़ करें और क्लींजिंग करें और फिर सोएं। अगर आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप मिल्क क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, उससे अपनी स्किन को के मेकअप को रिमूव करें। मॉइस्चराइज तो वो खुद ही हो गई है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ साथ होम्योपैथी का भी इस्तेमाल करें। होम्योपैथी की अद्वियात आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, क्योंकि याद रखिए जो स्किन की ड्राइनेस है और स्किन की जो उसको क्लींजिंग किए बगैर या मेकअप रिमूव किए बगैर उसको रखा जाए तो ये आपकी स्किन को, हेल्दी स्किन को डिजीज़ की तरफ ले जाएगी।
वैसे डिजीज़ के होने के चांसेस बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को मुसलसल ड्राई रखेंगे और उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो आपकी को डिजीज़ की तरफ ले जाएगी और फिर एक लंबे उसका प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। स्किन के जो प्रोसेस हैं उसको करना पड़ेंगे और उसके फिर जाके आपकी स्किन ठीक होगी। इसलिए मेरा ये आपको मशवरा है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपनी स्किन के साथ आप जितने फ्रेंडली होंगे, स्किन भी आपके साथ उतनी ही फ्रेंडली होगी और आपकी स्किन आपका साथ देगी और उसमें एक ग्लो आएगा और उसमें एक फेयरनेस आएगी। सर्दियों के हवाले से ख़ास तौर पर उसकी ड्राइनेस पे तवज्जो दीजिए। जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेते हैं तो फिर आप जब हैवी मेकअप करते हैं और बार बार करते हैं तो उसको रेगुलरली जो है वो उसकी क्लींजिंग करें, ताकि कोई भी ऐसा पार्टिकल स्किन में ना रह जाए जो बाद में स्किन के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि यही चीज़ें स्किन की डिजीज़ की तरफ जाती हैं और स्किन की डिजीज़ जब शुरू हो जाती हैं तो बहुत ईजीली ठीक नहीं होती। ये आप भी जानते हैं कि स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने में कितना टाइम लेते हैं और उसके लिए फिर कितना आपको पैनिक होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अपनी स्किन पे जो है उसका ख्याल रखें और होम्योपैथी के बनी हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, चाहे क्लींजिंग हो, चाहे मॉइस्चराइजिंग हो, चाहे भी किसी आजकल तो हर किस्म के जो लोशन और क्रीम्स जो हैं होम्योपैथी में वो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। आप उनको इस्तेमाल कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें प्रोटेक्शन भी है और इससे आगे इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हमने यूज़ करवाया, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन स्किन टोन के 2 शेड्स जो हैं इससे फ़र्क लाए जा सकते हैं। और हमारे होम्योपैथी में इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, आयोडम है, इचिनेशिया है, चाइना ऑफ है, यानी आपकी सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन की सिलेक्शन की जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे स्किल्ड होम्योपैथ्स को कंसल्ट करें और उससे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाल्लाह होम्योपैथी आपको मायूस नहीं करेगी। अल्लाह हाफिज़।